मैं 9 साल की थी जब से मिनाज़ चाचा ने मेरे स्टार्ट किया ये मेरे को थाई पे टच करना, मेरे बालों पे टच करना। मैं दिल्ली में थी जब वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए थे मेरे ऊपर और मेरे पास आए रूम में और मैं लेटी हुई थी रात को और आके ज़बरदस्ती करने लग गए। ही वाज़ जस्ट ट्राइंग कि मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके साथ बना लूँ। बट मैंने मना किया, मैं चिल्लाई तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाल के मारना स्टार्ट किया, मेरे मार्क्स पड़ गए पूरे। मैं फिर बड़े पापा ने मुझसे पूछा, नवाज़ बड़े पापा ने कि क्या है, कुछ करना है? मैंने कहा मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रही हूँ मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि कौन-सी मूवी देख रही हो तुम? या क्या ऐसे कौन से डायलॉग सुन रही हो जो तुम ये डायलॉग यहाँ मार रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, भाई है मेरा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, हो सकता है तुम गलत हो। In the last few weeks, a lot has happened in Nawazuddin Siddiqui's family. After getting a divorce notice from his wife, his niece, Sasha Siddiqui, has alleged that his youngest brother was sexually harassing her for years. Joining us today is Sasha herself, sharing her own horror story for everyone to know. I'm sorry for asking you this question. I'm genuinely very sorry, but I really want to ask you, and I have to. Um, when did this start, and what actually happened? Actually I was 9 years old जब मेरे साथ ये होना स्टार्ट हुआ। एट दैट टाइम मैं समझ नहीं पाई कि व्हाट वाज हैपनिंग विद मी। लेकिन मैं 9 साल की थी जब से मिनाज चाचा ने मेरे स्टार्ट किया ये मेरे को थाई पे टच करना, मेरे बालों पे टच करना। उस टाइम मुझे लगा ठीक है चाचा हैं, हो सकता है कि प्यार है क्योंकि 9 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं होता है इन सब के बारे में। बट धीरे-धीरे ये कंटिन्यू चलता रहा एंड जब मैं 13-14 साल की हुई तो मैं दिल्ली में थी उस टाइम। जब मुझे ये चीज़ पता चली कि ये चीज़ गलत हो रही है और मैं आई वाज़ जस्ट प्लेइंग द वीडियो गेम एंड गेट टुगेदर था हमारी फैमिली का। तो सब लोग थे वहाँ पर और मिनाज़ आए मेरे पास और आके और मेरे पास लेट गए और मुझे टच करने लगे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत गलत टच है। ये कोई चाचा का टच नहीं है, चाचा प्यार से और भी हैं मेरे, जो ऐसे नहीं करते, इनका बहुत डिफरेंट है कुछ। तो वो चलता रहा, वो कंटिन्यू आगे चलता रहा। मैंने सबको बताया घर में कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है बट नोबडी बिलीव्ड मी कि ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है बिकॉज़ अब मेरी मदर का डिवोर्स हो गया था। पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था, तो मदर मेरी चली गई थी। तो उसी चीज़ का मुझे ताने सुनने मिलते थे घर पे कि मतलब हिंदू की है और झूठी है, ये है, वो है। तो झूठी मतलब तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम भी ऐसी हो, हम कैसे तुम्हारा बिलीव कर लें? सो किसी ने बिलीव नहीं किया इस बात पे। मैंने हर शख्स को बताया घर में कि मेरे साथ ऐसे हो रहा है, बट किसी ने बिलीव नहीं किया तो एंड ये आपकी मम्मी चलता हिंदू रहा। हिंदू थी? जी, मेरी मम्मी पंजाबी थी। तो इसी वजह से आपको आपको आपकी बातों पे विश्वास नहीं किया गया क्योंकि आपकी मम्मी हिंदू थी। हाँ जी, एक तो हिंदू थी, दूसरा ये था कि वो चली गई थी। उनके साथ भी बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होता था, बहुत ज़्यादा मार-पिटाई की जाती थी उनके साथ घर पे और वो अपनी फैमिली के अगेंस्ट आके उन्होंने शादी की है और उनके पेरेंट्स मेरी मम्मा के पेरेंट्स एग्री नहीं थे इस शादी से, बट स्टिल उन्होंने अगेंस्ट जाके शादी की और पापा ने मारना-पीटना, वॉयलेंस किया, जो कि वो सह नहीं पाईं एंड शी वाज़ वेरी पुअर एंड हेल्पलेस एट दैट टाइम कि वो मुझे ले जा नहीं पाईं अपने साथ। तो उनका कहना यही है कि मम्मी गई तुम्हारी छोड़ के, तो तुम भी ऐसे ही हो, उन पे ही हो एंड उनका हम बिलीव नहीं करते थे तो तुम्हारा भी नहीं करेंगे। मुझे जानना है कि आपके चाचा ने सो टिल द टाइम यू वर 14, हाउ लॉन्ग डिड दिस कंटिन्यू? कब तक ये चला? 9 साल की थी मैं जब से लेके अभी तक। आई वाज़ 18 प्लस एंड आई वाज़ इन दिल्ली। तब मैं मतलब मैंने जो शादी की अगेंस्ट की अपनी फैमिली के, तो उस चीज़ के चलते 3 महीने पहले ये हुआ था। मैं दिल्ली में थी जब वो काफ़ी ज़्यादा हावी हो गए थे मेरे ऊपर और मेरे पास आए रूम में और मैं लेटी हुई थी रात को और आके ज़बरदस्ती करने लग गए। ही वाज़ जस्ट ट्राइंग कि मैं सेक्सुअल रिलेशनशिप उनके साथ बना लूँ। बट मैंने मना किया, मैं चिल्लाई तो उन्होंने अपना बेल्ट निकाल के मारना स्टार्ट किया। मेरे मार्क्स पड़ गए पूरे, पेट पे, कमर पे मेरे मार्क्स पड़ गए थे। मैंने उस टाइम हम लोग रिलेशनशिप में थे, मेरे हस्बैंड
मैंने उनको सेंड किया, मैंने बोला प्लीज मुझे लेने आओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मैं सुसाइड कर लूंगी। तो नेक्स्ट डे वो मुझे लेने आए दिल्ली में और घर पे। तो जैसे वो आए तो उनको भी मारा पीटा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो शादी के मेरे 3 महीने पहले तक, लाइक 2017 तक ये चला। जब मैं 18 प्लस की हो गई थी तब तक ये चलता रहा। तो आपने जब अपनी फैमिली को बोला तो किसी ने नहीं सुना, पर आपके फादर का रिएक्शन क्या था? उन्होंने कभी अपने भाई से बात नहीं की कि ये क्या, या फिर किसी ने भी भाई को नहीं पूछा? नहीं, मैंने अपने फादर से इस बारे में बात किया एंड मैंने उनको सब चीजें बताई कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो उन्होंने बोला तुम पागल हो, ऐसे कैसे हो सकता है, पहली बात तो हम तुम्हारी बात का यकीन नहीं कर सकते किसी भी हालत में, और मेरा भाई है वो ऐसे कभी नहीं कर सकता। इवन उन्होंने कई बार अपनी आंखों से देखी है ये चीज कि कैसे टच करते थे। तो वो बोलते थे नहीं भाई है। इवन मैंने अपने नवाज बड़े पापा को बताई ये चीज, जब मैं बहुत छोटी थी मैंने बताया मेरे साथ ऐसे हो रहा है। उन्होंने मुझको बिठा के पूछा कि क्या करना है, क्योंकि 8th क्लास में थी मैं जब मेरी पढ़ाई छुड़वा दी थी मेरे पेरेंट्स ने कि लड़कियां पढ़ती नहीं है। तो मैं फिर बड़े पापा ने मुझसे पूछा, नवाज बड़े पापा ने, कि क्या है कुछ करना है। मैंने कहा मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मैं बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रही हूँ मेंटली भी और फिजिकली भी। तो उन्होंने मुझे यही बोला कि कौन सी मूवी देख रही हो तुम, या क्या ऐसे कौन से डायलॉग सुन रही हो जो तुम्हें डायलॉग यहाँ मार रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, भाई है मेरा, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता, हो सकता है तुम गलत हो। तो नवाज ने भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया? नहीं, इवन आई थॉट कि उस टाइम वो अलग रहते हैं, अलग सोसाइटी में है, उनकी मेंटालिटी अलग है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि शायद ये लोग यकीन नहीं कर रहे बट वो यकीन करेंगे, क्योंकि अलग पूरी अलग सोसाइटी से बिलोंग करते हैं वो, एक ऐसी जगह से जहाँ पे ये चीज जहाँ पे लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। बट वही है, उन्होंने, उनसे मुझे बहुत उम्मीद थी कि वो मेरा यकीन करेंगे, बट उन्होंने भी बहुत हिम्मत करके उनको बोला था, बट उन्होंने भी, उनका भी सेम रिप्लाई था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, भाई है वो मेरा, चाचा है, तुम ऐसे कैसे उन पे इल्जाम लगा सकते हो। अभी सितंबर की बात है 2017 की, मेरी शादी से 2 महीने पहले। तो मैं दिल्ली में थी, तो उस टाइम आए वो रूम में रात के टाइम, और आके मतलब मुझे मेरे हाथ पकड़ लिए और बहुत ज्यादा फोर्स करने लगे दैट मैं उनके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाऊं। बट जैसे मैंने उनको मना किया, मैं चिल्लाई, मेरी दादी थी उस टाइम बट वो नीचे बैठी हुई थी। तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया उन्होंने और अपनी बेल्ट निकाल के मारना स्टार्ट किया। मेरी पूरी बॉडी पे मार्क्स पड़ गए थे, पूरा नील पड़ गया था मेरी बॉडी पे। एंड मेरे पास वो प्रूफ आज भी है, जो मैंने पिक्चर्स अपने हस्बैंड को उस टाइम शेयर की थी, अब से पूरे 3 साल पहले, कि देखो मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वो दायरा उस टाइम उन्होंने बिल्कुल क्रॉस कर दिया था, जिस कारण मैं इतनी जल्दी ये स्टेप मैंने उठाया शादी का। आपने जब शादी के बारे में मतलब शादी की, आपने भी अपने फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की है, तो अपने यू वर इन अ रिलेशनशिप विथ योर हस्बैंड बिफोर यू गॉट मैरिड। डिड यू टेल हिम एवरीथिंग जो भी आपके साथ हुआ? उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कभी जाके आपके अंकल से बात नहीं की इस बारे में, या फिर मारपीट नहीं की या कुछ? एक्चुअली द थिंग इज कि हमारे यहाँ पर एक रूल है कि लड़कियां घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और लड़कियां लाइक बड़े बड़े कपड़े पहनो, पढ़ाई नहीं करना, अगर चाहे कितना शार्प हो पढ़ाई में, बट आपको पढ़ाई नहीं करना, क्योंकि लड़कियां पढ़ती हुई अच्छी नहीं लगती हैं। तो स्टार्टिंग से यही था उनका। और मैंने काफी कोशिश की कि मैं बताऊं, मेरे हस्बैंड को सब पता था उस टाइम कि ऐसे ऐसे हो रहा है, बट वो भी नहीं आ पाए निकल के, क्योंकि कहीं ना कहीं इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है मेरे इन-लॉज का कि उस लेवल पे जाके हम उनसे फाइट कर पाए। तो पता सब था, बट जब बहुत ज्यादा हद हो गई तो मैंने उनको कॉल किया कि प्लीज मुझे लेने आओ, वरना मैं अकेले चले जाऊंगी घर से। तो फिर तब जाके हमने 2 महीने बाद कोर्ट मैरिज किया था। तो कोर्ट मैरिज में आपकी फैमिली से कोई आया था तभी? एक्चुअली कोर्ट मैरिज में नैनीताल उत्तराखंड से उन्होंने केस डाला था मेरे फादर ने किडनैपिंग का, मेरे हस्बैंड के ऊपर, मेरे लॉस के ऊपर, जबकि उस टाइम बहुत परेशान किया इन लोगों को। और एंड आई वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट एट द टाइम जब उन्होंने किडनैपिंग का केस लगाया। तो मुझे तो ये कहीं से कहीं तक समझ नहीं आया किडनैपिंग कहाँ से है जो मैं कोर्ट में प्रेजेंट हूँ।
एंड मैं खुश हूँ, मैं एज है मेरी, मैं कर सकती हूँ, मैं एडल्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ अपनी मर्जी से शादी। बट उनको उसमें भी प्रॉब्लम थी, पूरी फोर्स लगाई उन्होंने कि किसी तरह हम लोग भी ये केस हार जाएं और किसी तरह मतलब मैं वापस आ जाऊं और इनको जेल पहुंचा दें। बट वो हो नहीं पाया बिकॉज सच्चाई थी। एज भी मेरी इन्होंने 12 साल बताई उस टाइम कि शी इज 12 ईयर्स ओल्ड। मेरी लड़की 12 साल की है। सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करा दिए थे, तो बहुत कुछ हुआ है। सारी फोर्स, सारी पावर लगाई गई। मुझे ये जानना है कि आपकी इन लॉज ने ये बात सुन के कैसे रिएक्ट किया? वेर दे सपोर्टिव? हाँ जी, बहुत ज्यादा। मेरे हस्बैंड, मेरे मतलब इन लॉज बहुत सपोर्टिव हैं यहाँ पर, और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बहुत अच्छे से रखते हैं, और स्टार्टिंग से ही लेके अब तक अगर कोई भी केस होता है अननेसेसरी, मेरे फादर केस करते रहते हैं हर 6 महीने में। वो केस मेरे फादर हार गए थे, एंड प्रोफेशन से वो भी लॉयर हैं, वो देहरादून के हैं, और नैनीताल हाई कोर्ट में केस चला था, बट वो हार गए थे। बट आई एम वेरी हैप्पी ओवर हियर, मुझे बहुत सपोर्ट मिला है स्टार्टिंग से लेके अब तक। और एक चीज जो हुआ है कि अभी आलिया सिद्दीकी ने नवाजुद्दीन की पत्नी, उन्होंने डिवोर्स नोटिस भेजा है। उन्होंने भी बहुत सारे एलिगेशंस किए कि उनको भी ऐसे बहुत कुछ हैरेसमेंट जैसे केसेस डाले हैं। मतलब उन्होंने बोला है कि उनको बहुत बांध के रखा जाता था, एंड ही हैड अ लॉट ऑफ अफेयर्स एंड ऑल दैट। Did you ever share your story with आलिया पहले? मैंने ये देखा कि उन्होंने केस किया है, क्योंकि वॉयलेंस उनके साथ भी हुआ है, और वॉयलेंस हमारे यहाँ हर लड़की के साथ हुआ है। जो भी कोई लेडी है घर में, हर किसी के साथ हुआ है। हालांकि अभी भी है घर में। हमारे घर से पूरे 3 डिवोर्स हुए हैं, और तीनों जो गई हैं, लाइक मेरी मम्मी और 2 चाचियां, तो वो वॉयलेंस के कारण गई हैं। बहुत ज्यादा मार पिटाई होती थी, शादी के दूसरे दिन ही मारना पीटना स्टार्ट हो जाता था। एंड मैं घर में सबसे बड़ी हूँ, पूरी फैमिली में अपने सबसे बड़ी हूँ मैं। मेरे साथ भी यही हुआ, तो मैंने उनको, एंड शी ऑल्सो नो कि मेरे साथ ऐसा होता था। उन्होंने बोला नहीं बेटा, हिम्मत रखो, अपनी आवाज उठाओ, इसमें कोई इशू नहीं है, कोई नहीं दबाएगा। पहले मुझे यही डर था कि दबा दिया जाएगा, एंड काफी बार दबाया है, बट बहुत हिम्मत करके मैंने बहुत बड़ा स्टेप अब उठाया है, क्योंकि ये चीज सामने आनी चाहिए कि आप किसी की बायोग्राफी पे मूवी बना रहे हो तो आप ऐसे बनो कि आप अपने घर को कुछ तो सपोर्ट करो, अपनी फैमिली की कोई लड़की आपकी इतनी परेशान है, आप उसको सब। एंड अभी भी वो मुझे चैन से नहीं रहने दे रहे हैं, अभी भी बहुत परेशान कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने? अभी भी मतलब धमकियां दे रहे हैं। मैं होम टाउन में हूँ अपने, तो हमारा घर पास ही है, मेरा और मेरे। तो मुझे परेशान किया जा रहा है कि केस वापस ले लो, अपनी एफआईआर वापस ले लो, वरना मतलब पूरे आपके घर को उठवा लेंगे, आप पावर नहीं जानते हो। एंड इवन मेरे पास कॉल भी आया था नवाज बड़े पापा का अभी परसों, केस जब मैंने किया एफआईआर की, तो इनडायरेक्टली वो मेरे को यही कहना चाह रहे थे कि आप अपना केस वापस ले लो, और आपको किसी चीज की जरूरत है आप मुझे बता दो, मेरा नंबर ले लो। तो वही मैं कह रही हूँ, 5 साल से आप कहाँ थे? आपकी भतीजी, आपकी जान, जो आप जान बोलते हो, वो इतनी परेशान हो रही थी, आप तब कहाँ थे? तब आपको याद नहीं आया जब वो आपको अपनी पूरी रो रो के बात बता रही थी? और 13 साल का बच्चे थोड़ी कोई मूवी देख के ये बोलेगा। मुझे किसी से कोई मैंने 1 रुपया नहीं लिया है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ आई हूँ और बहुत खुश हूँ यहाँ पे। बट स्टिल अभी भी ये लोग परेशान कर रहे हैं कि केस वापस लो अपना, बिकॉज ये झूठ है ना, उनकी तरफ से पावर है, पावर मिल रही है, तभी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। आपके दूसरे चाचा शामस ने भी आपको धमकी दी? जी, अभी उन्होंने ट्वीट किया था कि नैनीताल हाई कोर्ट में इनका केस चल रहा है, अभी स्टिल चल रहा है। तो वही है कि शायद उनके पास, वो भूल गए हैं कि वहां से वो लोग हारे थे, और झूठ उनका सच सामने आया था, वो भी कोर्ट में सामने आया था। तो अभी वो चीज दोबारा वो लोग उठा रहे हैं कि 2 अलग स्टेटमेंट यूज किए हैं मैंने, तो मैंने कोई 2 अलग स्टेटमेंट यूज नहीं किए। मेरी बात हमेशा दबाई गई है, वहां भी दबाई गई थी, और अभी भी कोशिश पूरी की जा रही है कि किसी तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाए। आपकी चाची ने क्या बोला आलिया सिद्दीकी? क्योंकि वो खुद एक पर्सनल क्राइसिस से जा रही है अभी। मैंने उनसे कुछ दिन पहले बात की थी, हमारी बात वीडियो पे नहीं हो पाई, मतलब नॉर्मली फोन पे। तो उन्होंने मुझे बताया कि क्या क्या हो रहा है। तो मुझे आपको भी जानना है कि आपसे भी जानना है कि उन्होंने क्या कहा था आपको जब आपने उनको कहा था। ये आपने उनको कब बोला कि ये जो सिचुएशन है, ये आपने उनको कब बताया सब कुछ सच? एक्चुअली जब उनका केस हुआ, स्टार्टिंग से मेरा ये था चाहे 5 साल हो जाएं,
शायद हम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि मैं उनसे फाइट कर पाऊं, मैं अपनी आवाज उठा पाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये हुआ कि मैं एक बार बोलती हूँ अपनी जो आलिया बड़ी मम्मी है उनको, तो ज्यादा कुछ हमारी बात नहीं हुई, बट यही हुआ कि उन्होंने मुझे काफी हिम्मत दी कि नहीं, आप खड़े हो अपने लिए, कुछ नहीं होगा। तो ज्यादा तो हमारी ऐसे कुछ बात नहीं हुई है। आपके फैमिली मतलब बाकी जो है आपके जो भी चाचा है वो लोग ऐसे एलिगेशंस डालने की सोच रहे हैं या बात ऐसे आ रही है कि सब कुछ एक साथ हो रहा है तो ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके हो रही है आपकी आपकी चाची की, तो इस बारे में आपका क्या कहना होगा? आपने सुना तो होगा मैं कि उन्होंने ये बोला है। हाँ जी, मैं एक ही चीज बोलूंगी, शायद मेरी उनकी प्लॉटिंग प्लानिंग प्लॉटिंग हो, बट जो घर से 3 औरतें गई हैं वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करके थोड़ी गई हैं। और आप अगर घर पे अभी भी पूछो किसी लेडी से, इतना वायलेंस होता है, लेकिन वो अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चे बचाने के लिए, और अपने सिर्फ एक होता है कि नहीं मेरे घर को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है तो मिलने दो, क्योंकि वो बचाने के लिए वो आगे नहीं आ पा रही है। हमारा ये कि हम आगे आए हैं, जो हुआ है, एंड कभी भी 4-5 लोग गलत नहीं हो सकते एक घर के खिलाफ, एंड वो लोग बोलेंगे ऐसा बिकॉज गलत है, और जो गलत है देखो सामने आएगा, बिकॉज मेरे पास हर एक प्रूफ है। मैं दावा पूरे उससे कर रही हूँ, कॉन्फिडेंस से, कि ये सच है और सामने ये जरूर आएगा। तो वो तो बोलेंगे कि प्लॉटिंग है, बट गलत नहीं है, जो हुआ है वो हुआ है। तो मुझे जानना है, आलिया सिद्दीकी आपको सपोर्ट कर रही है, तो मुझे जानना है कि आपने क्या सोचा है कि इसके बाद क्या करेंगी? वही है कि आगे केस चलेगा, क्योंकि जो सच है वो सामने आएगा, एंड मैं चाहती हूँ कि जो मेरे साथ गलत हुआ है उस चीज पे पूरा एक्शन लिया जाए। सो आगे ये इन्वेस्टिगेशन सब होगा, और आगे होगा, ये अभी कंटिन्यू होगा कि ये जो मिनाज है इनकी शादी हो गई है, इनके इनके हाँ फैमिली जी, है? इनकी शादी हो गई है, और इनके इवन एक बेबी भी है, बेबी गर्ल है उनके, और उनकी वाइफ भी चली गई थी एक्चुअली वायलेंस के चलते। उनका भी केस हुआ था, एंड मीडिया में आई थी, वो बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था उनको, और केस किया था उन्होंने मिनाज के ऊपर मार पिटाई का, प्लस मीडिया में आई थी, आफरीन नाम है उनका। तो उसके बाद जैसे भी करके उनको धमका के डरा के बच्चे का वो देके उनको बुला लिया था वापस। सो वो खुद ऐसे हैं, अपनी वाइफ के साथ ऐसे करते हैं, अपनी बड़ी भाभीयों के साथ ऐसे करते हैं, अपनी भतीजी के साथ ऐसे करते हैं। उनको रिस्पेक्ट नहीं आती कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। उन्होंने अपने भाभीियों के साथ भी ऐसे हैरेसमेंट किया? हरेसमेंट और मतलब मार पिटाई तो करते हैं वो अपनी बड़ी भाभीियों के साथ, क्योंकि सबसे छोटे हैं वो, तो हाथ उठाना बहुत इजीली उनका हाथ उठ जाता है। भाई भाई एक दूसरे से लड़ते हैं, तो बहुत गंदा माहौल है घर का, क्योंकि बाहर वाले लोग सोचते हैं कि मूवी बना ली किसी के ऊपर, किसी की बायोग्राफी पे, तो आप फेमस हो गए, बट ऐसा नहीं है। आपको घर को लेके भी चलना पड़ता है कि घर में कैसे लोग हैं, आप सबसे बड़े हैं, आप देख सकते हैं कि आपका छोटा भाई क्या कर रहा है, बट आप खुद ऐसे अगर आप स्ट्रिक्ट हो अपने एंड से, तो शायद ही आगे ये बात बढ़े और छोटे ऐसा करें। क्या नवाज ने भी कभी हाथ उठाया घर के किसी लड़की पे ये आपके सामने? चलता रहता है भाइयों भाइयों में, तो ये चलता रहता है कि मार पिटाई तो इनका है ही, पहले से ही है। बट हाँ, मुझे ये तो है, लड़ाई झगड़े मार पिटाई ये स्टार्टिंग से है इनका, सबका है A to Z। ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया, वायलेंस सबके साथ हुआ है, एंड जितने भी घर में लड़के हैं वो सब ऐसे ही हैं। Thank you, Sasha, for doing it. I know it was difficult and it is a difficult time for you, but thank you for taking out time and doing this with us.